हेलो दोस्तों, मूवी शुरू होती है और हम मार्क को देखते हैं जो कि अपने मदर तानिया के साथ रहता था। उसके पापा की डेथ हाल ही में हुई थी। मार्क की मॉम मार्क के बर्थडे की एक पार्टी रखती है। पार्टी में मार्क का दोस्त कहता है, तुम्हारी मॉम शाम को अगर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाएगी तो हम लोग भी तुम्हारे फ्रेंड मालनी को घर पर बुलाएंगे। अब मार्क अपनी मॉम को अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पर भेज देता है। अब घर पर मालनी अपने फ्रेंड के साथ मार्क के घर पर आती है और चारों दोस्त मिलकर मज़े करने लगते हैं। पर तभी वहाँ मार्क का अंकल आ जाता है और मार्क से कहता है, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए तुम्हारे मॉम ने मुझे भेजा है। अब दूसरे सीन में हम मार्क को एक शॉपिंग मॉल में देखते हैं जहाँ उसकी मुलाकात एक आंटी से होती है जो मार्क से उम्र में बहुत बड़ी होती है, लेकिन वो बहुत हॉट लग रही थी और उसका नाम क्रेजा था। अब वह मार्क से कहती है, क्या तुम मुझे एक अच्छा सा शावर ढूंढने में मदद करोगे। अब शॉप से निकलने के बाद क्रेजा उसे चलने को ऑफर करती है और कहती है, मेरे घर शावर लगाने के लिए मदद कर देना। मार्क तैयार हो जाता है और घर पहुंचकर शावर लगा देता है। क्रेजा बहुत खुश होती है। तभी अचानक से क्रेजा अपने सारे कपड़े उतार फेंकती है और मार्क को स्वर्ग के दर्शन करा देती है और उसके सामने ही शावर लेने लगती है और मार्क को अपने पास आने के लिए इसके बाद मार्क भी शावर लेने चला जाता है और वहाँ दोनों टपाटप करने लगते हैं। अब अगले सीन में क्रीजा और मार्क को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। कुछ देर बाद क्रीजा वॉशरूम जाती है तो वेटर वहाँ आता है और मार्क से कहता है, तुम इस औरत से दूर रहो वरना ये तुम्हें पूरा खा जाएगी। मार्क को ये सब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और वो वेटर की बातों को इग्नोर करता है। दूसरी तरफ मार्क की मॉम को मार्क के अफेयर के बारे में पता चल जाता है और वह क्रीजा को डिनर पर बुलाती है। अब किसी बात को लेकर दोनों औरतों की लड़ाई हो जाती है और मार्क की मॉम क्रीजा को घर से निकाल देती है। मार्क भी क्रीजा के पीछे पीछे जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। क्रीजा कहती है, तुम्हारी मॉम खुद अपने बॉयफ्रेंड के साथ टपाटप करती रहती है और मेरे सामने शरीफ बन रही थी। अब मार्क भी क्रीजा के साथ उसके घर चला जाता है और घर पहुंच दोनों मज़े लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब मार्क की मॉम को टेंशन होता है और वह क्रीजा के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे पता चलता है कि क्रीजा एक पैसा लूटने वाली औरत है। इसके बाद मार्क की मॉम सीधे क्रीजा के घर जाकर मार्क को बाहर निकलने के लिए बोलती है, पर क्रीजा उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है। इसके बाद क्रीजा मार्क को कहती है, अब तुम मेरे ही साथ रहोगे, पर मार्क उसे मना कर देता है। अगले दिन मार्क को क्रीजा से दूर रखने के लिए उसकी मॉम मॉलनी को मार्क के साथ डेट पर भेजती है जहां दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उन्हें किस करते हुए क्रीजा देख लेती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मार्क अपने दोस्त से बोलता है कि मैं क्रीजा को छोड़ दूंगा। अब उसका दोस्त ये सब क्रीजा को जाकर बता देता है। यह सुन क्रीजा को काफ़ी गुस्सा आता है और वह मार्क के दोस्त को घर में बंद कर देती है और मार्क को वीडियो कॉल करके अपने घर बुलाती है। घर आने पर क्रीजा मार्क के सर पर पीछे से वार करती है और क्रीजा मार्क को नंगा करके रस्सी से बांध देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मार्क की मॉम उसे कॉल करती है पर मार्क फ़ोन नहीं उठाता। इसके बाद क्रीजा मार्क के फ़ोन से उसकी माँ को कॉल करके घर बुलाती है जहाँ पर गन दिखाकर उसकी माँ को कहती है कि तुम खुद को मार लो क्योंकि तुमने मुझसे मार्क को छीन लिया है। उस गन में एक गोली थी। क्रीजा उसे गन देकर वहाँ से चली जाती है। अब मार्क के माँ का बॉयफ्रेंड भी क्रीजा के घर आता है क्योंकि मार्क की माम उसे बात करके आई थी कि वो क्रीजा के घर जा रही है। अब मार्क की माम फायर करती है और मरने का नाटक करती है। क्रीजा को लगता है वह मर गई है, पर क्रीजा के अंदर आते ही वह उस पर हमला कर देती है। अब मार्क और उसकी माम वहाँ से निकल भागते हैं पर तभी क्रीजा फिर से उसके सामने आ जाती है। पर तभी मार्क की माम का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है और क्रीजा को गोली मार देता है। फिर हम हैप्पी एंडिंग में 1 साल बाद देखते हैं। सभी बड़े खुश हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और यहीं पर मूवी द एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।